भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर कराने में अमेरिका ने मध्यस्थता निभाई, यानी दोनों देशों ने अब एक दूसरे के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूरे मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर लागू किया है। दोपहर करीब 3:30 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ की बात हुई। इसके बाद सीज फायर शाम 5 बजे से लागू हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक घोषित हुए युद्ध विराम के पीछे क्या बड़ी कूटनीतिक वजह है? क्या भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर लागू किया है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। जो सीज फायर हुआ है ये डीजीएमओ लेवल पे हुआ है, ये डिप्लोमेटिक या गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ टॉक से ये मिलिट्री लेवल पे हुआ है, यानी कि अभी 2 लेवल्स और बाकी हैं। तो ये बहुत बड़ी कूटनीति है और इसीलिए आप देखिए आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें तीनों मिलिट्री ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। जनरली एक ब्यूरोक्रेट प्रेजेंट रहता था और 2 मिलिट्री लेडी ऑफिसर्स, लेकिन इस बार तीनों मिलिट्री ऑफिसर्स इसीलिए थे क्योंकि ये जो सीज फायर है डीजीएमओ के स्तर से हुआ है। तो डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। इस युद्ध विराम की मध्यस्थता अमेरिका ने की है और अमेरिका की ओर से युद्ध के शुरुआत में ही कह दिया गया था कि वो इनसे दूर रहेंगे और इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है भारत पाकिस्तान के बीच में उसमें किसी का पक्ष नहीं लेंगे। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरह से अपने हमले तेज़ किए, पाकिस्तान का नुकसान हुआ और हम सब ये बात देख चुके थे कि पाकिस्तान के पास लड़ाई को लंबी खींचने के लिए जो संसाधन होने चाहिए वो शायद नहीं थे। तो ऐसा एक संभव हो सकता है कि पाकिस्तान से और से ही अमेरिका से या अब बाकी देशों से ये रिक्वेस्ट की गई हो कि किसी तरह से युद्ध विराम करवाया जाए। ऐसे में बड़े सवाल सीज फायर पर माने भारत पाकिस्तान। अब नहीं होगा घमासान। भारत अब नहीं सहेगा आतंकवाद। टेररिस्ट होंगे पूरी तरह बर्बाद। अमेरिका की मध्यस्थता से सहमति। आतंक पर भारत की नई रणनीति। आतंकवाद के खिलाफ शांति की आस। पाकिस्तान पर नहीं विश्वास। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे चर्चा कर लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, पहलगाम हमला, फिर कार्रवाई आतंकियों पर, फिर पाक कवार उस पर पलटवार। भारत ये कहता रहा कि हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं और ये युद्ध नहीं है, ये आतंक पर कार्रवाई है। लेकिन युद्ध विराम और मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से, ये डीजीएमओ लेवल पर युद्ध विराम कह रहा है कि अभी और लेवल बाकी है। जरा ये समझाइए दर्शकों को आसान शब्दों में। देखिए, भारत का अपर हैंड है इस पूरे मामले में। वजह ये कि पहलगाम में जिन 26 लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा था, धर्म पूछ कर मारा था, तो पूरे देश के लोगों में गुस्सा था और कार्रवाई होनी थी और कार्रवाई की गई। कहां कार्रवाई की गई? उन आतंक के ठिकानों पर 9 अड्डे जो उनके थे और बहुत लंबे समय से 35-40 सालों से वो अड्डे मजबूती से बने हुए थे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के सामने आया जब हमारी विमानों ने और मिसाइलें वहां अटैक किया गया उससे और लोग मारे गए। उसमें कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी मारे गए। तो मुख्य मकसद ये था कि जो आतंक के अड्डे हैं उनको खत्म किया जाए। भारत उसमें कामयाब रहा और आतंकवादी अड्डों को खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सीमा पे डिस्टरबेंस शुरू किया, ड्रोन भेजे, ड्रोन को नाकाम किया गया। हमारी जो ताकत है, खासतौर पे हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसने S-400 को बहुत क्रेडिट दी जाती है, लेकिन आकाश ने बहुत ज्यादा काम किया है। करीब 70% मामलों में तो आकाश ने ही काम किया। बाकी और जो एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे हमारे पास हैं उन्होंने काम किया है। तो हमारा अपर हैंड हर मामले में रहा है। अब हो सकता है कि इस युद्ध विराम के बाद विपक्ष कुछ कहे कि नहीं, इन्होंने समझौता कर लिया और नहीं करना चाहिए था, लड़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करता है। पहले युद्ध नहीं होना चाहिए, अब युद्ध हो रहा था, तो अब युद्ध थम गया तो नहीं युद्ध होना चाहिए, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है वो भारत के पक्ष में है और जो सिंधु वाटर जिसको निलंबित किया गया है ट्रीटी को, वो निलंबित है और हमारा अपर हैंड है।
और हम कोई कब्जा नहीं करना चाहते थे, ये कोई फुल फ्लेश वार की तरफ हम नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि देखिए जो जियो पॉलिटिक्स है, आप इस समय वार की सिचुएशन में जाते हैं तो आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की जरूरत है, अमेरिका ने पहले से ही टैरिफ वार शुरू कर रखा है और कई तरीके की जो चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया के सामने हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में भारत का जो स्टैंड हमेशा से रहा है कि हम पहले हम अटैक नहीं करते हैं, और अटैक होता है हमारे ऊपर तो हम करारा जवाब देते हैं। तो आतंकवादियों का उन्होंने करारा जवाब दिया है भारत ने, और अपर हैंड भारत का है। अगर अमेरिका के हस्तक्षेप से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि सीज फायर किया जाए तो भारत ने उसे स्वीकार किया। ठीक है, निपुण आलम जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। निपुण जी, जरा दर्शकों को समझाइए, क्योंकि कूटनीतिक तरीके से बहुत कुछ चीजें होती हैं, युद्ध ही सबका हल नहीं होता ये कहा जाता है। पहले दिन से ये क्लियर था कि कल्पना से परे सजा होगी और जो देश चाहता है वही होगा, और हमें नसीहत ना दे, हमारे साथ दोस्ताना रवैया अपनाए, ये बयान हुआ करते थे। ये तो सरकार के आलम। सेना ने भी अपना काम किया, जो तस्वीरें सामने आई लगातार आती रही, और उधर पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बात करते 3:35 पर फिर युद्ध विराम की घोषणा, और ट्वीट आ जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कि भाई दोनों देशों के बीच सहमति युद्ध विराम को लेकर। सवाल है कि अब आगे क्या? देखिए, अब जो युद्ध विराम हुआ है, इस युद्ध विराम में अभी 2 दिन का ये सीज फायर है। आगे इसको परमानेंट करना है, कैसे करना है, ये अभी आगे की चर्चा का विषय होगा, आगे इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन देखिए, सीज फायर के अंदर जो हमने पहले मेजर्स लिए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हमने मेजर्स लिए हों, या इसके अलावा हमने वीजा कैंसिल करने का लिया हो, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स को रद्द किया हो, लॉन्ग टर्म के जो हमारे गोल थे, हमारे 2 मेन गोल थे। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो हम लंबे समय से चाहते थे कि उस पर क्या हो, कोई ना कोई नेगोशिएशन दोबारा से हो, वो अब हमारे लिए क्या ओपन टेबल हो गया है। और आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के अंदर जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई इस मामले में हम भारत पर दबाव नहीं डाल सकते, ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। अब भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी पर क्या एक अच्छे से दोबारा से नेगोशिएशन पाकिस्तान से कर सकते हैं। पहले तो ये। दूसरा क्या है कि अभी जो ये समझौता हम देख रहे हैं, जिस प्रकार का अमेरिका ने सीज फायर की बातें हुई हैं, इसमें 2 बातें हैं। एक तो कल क्या था, आईएमएफ ने लोन सेशन किया, और जब लोन सेशन किया, आप जानते हैं कि वो जो पूरा 2.3 बिलियन का किया गया है, जिसमें 1 बिलियन अभी दे दिया गया है और 1.3 बिलियन वो आने वाले 28 मंथ में दिया जाएगा। जब वहां पर वोटिंग हो रही थी तो वोटिंग में ये होता है कि जब 85% वोटिंग होती है किसी देश के, तब जाकर उसको लोन मिलता है। भारत ने वहां पर एब्सटेंड किया, ना तो पक्ष लिया ना विपक्ष लिया। तो मैं तभी कल से अंदाजा लगा रहा था कि भारत कहीं ना कहीं नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं, अंदर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। नहीं तो भारत अगर वॉर की बात होती पाकिस्तान से तो डेफिनेटली हम वहां पर नो करते, और भारत का एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है वोटिंग का हम देखें तो करीब आपका 2.75%। ये भी खबर निकल के सामने आई थी कि भारत ने विरोध किया था, भारत ने विरोध किया था इस लोन को लेकर, और ये भी कहा था कि ये तो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी खबर आई थी निकल के। नहीं, जो आप देखेंगे यूएन का आईएमएफ की वेबसाइट आप देखेंगे तो वहां पे एब्सटेंड भारत ने कहा कि हम ना पक्ष में ना विपक्ष में हैं। तो भारत ने उस प्रकार का स्टैंड लिया था। हम पहले भारत कर रहा था कि हम आईएमएफ की बात करते हैं, एफएटीएफ की हम बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, वहां पर हम पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बल्कि ब्लैक लिस्ट में हम ट्राई करेंगे। अभी अमेरिका के साथ जो ये हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका ने भारत को ट्रेड डील के लिए, अभी मैं कुछ अमेरिकन जो लोग हैं उनको मैं जब ट्विटर देख रहा था तो उनके कई सारे इसमें कमेंट आ रहे थे। वो कह रहे थे कि एक बड़ी जो भारत के साथ में ट्रेड डील भारत की हो रही है अमेरिका के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खासे ऑफर जो है भारत को दिए गए हैं, उनको लेकर हम देखें। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस वॉर को लेकर। देखिए, आज सुबह तड़क में जो भारतीय सेनाओं के द्वारा जो कार्रवाई की गई, 11 एयर बेस के ऊपर अटैक किया गया, और आप देखेंगे इनके जो एक्स आर्मी चीफ है उनका स्टेटमेंट आया था मॉर्निंग में कि जिस प्रकार का भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान की पूरी कुव्वत टूट चुकी है। अब पाकिस्तान की बस का नहीं है कि पाकिस्तान इस वॉर को आगे बढ़ा सके। किसी तरीके से पाकिस्तान को नेगोशिएशन कर लेना चाहिए, सीज फायर कर लेना चाहिए और अमेरिका में इंटरवीन करना चाहिए। और शाम आते आते खबर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, फिर आपके इनके विदेश मंत्री अमेरिका को देखिए, पाकिस्तान को पीड़ा हुई तो पाकिस्तान जाए ना, भारत को पीड़ा नहीं हो रही थी लेकिन भारत को जाना पड़ा। सवाल ये कि एक आम जनमानस यही सोच रहा था इतने दिनों से कि कुछ नहीं होगा तो इस बार पीओके तो आके ही रहेगा।
अब भाई बहुत सारी चीजें होती है, बहुत दबाव होते हैं, इंटरनेशनल दबाव होते हैं, ट्रेड को लेकर दबाव होता है, मैं समझ सकता हूं सारी चीजें। लेकिन जो कहा जा रहा है कि आज जो स्तर है भारत का कूटनीतिक तरीके से देखे, ऐसे ही नहीं दौरे होते हैं, ऐसे नहीं विदेश मंत्री जाते हैं, ऐसे नहीं डेलीगेशन जाते हैं, वो दबाव अब तक बताया जा रहा था, लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही अचानक बदल गई दोपहर में। बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ जनता में, मैं लगातार चैनल से बैठ रहा हूँ तो सब लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि हम तो उम्मीद करते पीओके मिल जाएगा। लेकिन देखिए, अभी भारत के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। भारत ने किसी तरह की वॉर की एक्सेप्टेशन नहीं की कि हम वॉर करना चाहते हैं। अगर ये वॉर आपका एक्सटेंडेड होता तो इससे नहीं सर, मैं क्लियर करता भारत जाऊं निपुण जी, क्योंकि भारत ने कभी नहीं कहा वॉर, उसने कहा आतंक के खिलाफ कार्रवाई। जब 6 और 7 की दरमियानी रात हुई तो उसने कहा कि हम आतंकी अड्डे को निशाना बनाए, हमने किसी सिविलियन को नहीं या सैन्य ठिकानों को। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई, तो फिर भारत ने पलटवार किया। फिर भी यही भारत कहता रहा कि हम नहीं वॉर के लिए तैयार या वॉर करना चाह रहे हैं, या लेकिन बार बार उकसावे वाली कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है। तो फिर ये युद्ध विराम वाली नौबत कहां आ गई? युद्ध तो हुआ नहीं, तो फिर विराम क्या? नहीं देखिए, युद्ध की विराम की बात अब मैंने से आपको कहा कि आज मॉर्निंग का आप जो देखेंगे, आपने देखा जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिलिट्री की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लैंड के लॉसेस किए हैं और एयर में भी लॉसेस किए हैं। अभी देखिए, बहुत सारी चीज आपके सामने आएंगी। एलओसी पर क्या कहा है हमारी सेना ने कि बहुत ज्यादा हैवी हमने क्या किया है, पाकिस्तान को लॉस पहुंचाए हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि डेफिनेटली हमने इन 12 घंटों में बहुत सख्त एक्शन पाकिस्तान किया, इसलिए जिसका परिणाम मुझे लगता है कि कुछ लैंड भी हमने क्या किया, ऑक्युपाइड की है। और देखिए, एक बात थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है, भारत की जनता को भी, हम सबको भी, कि भारत का इस समय क्रूशियल टाइम है। 1971 में हमने पाकिस्तान को धूल तो चटा दी थी, लेकिन आपको याद होगा 90 तक हम एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं ला पाए थे और स्थिति हो गई थी सर, वो दौर अलग है, वो दौर अलग है, आज दौर अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है। ठीक है, मैं समझता हूं स्थितियां, युद्ध ही हर चीज का हल नहीं है। कर्नल गोपाल सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल गोपाल सिंह जी, पाकिस्तान पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता। युद्ध विराम कर ले, ठीक है, कर लिया आपने, वो तो भरोसे लायक तो है नहीं। कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने भी आसपास देखा होगा, वो भिड़ते सबसे हैं, मार खाते रहते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं भैया माफी कर दो, फिर पलटवार करते हैं वो। तो पाकिस्तान इस तरह का है। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या है उसका। वो हमें नहीं लगता कि 2-3 दिन और चल सकता था, खत्म हो जाता, कहानी उसकी खत्म हो जाती। लेकिन हाँ, वो हर एक स्तर से, हर एक धूर्तपन से वो चलता है, क्योंकि जब जब ड्रोन से हमले उसने किए तो वहां सिविल एविएशन का इस्तेमाल उसने किया, जो यात्री विमान उसका इस्तेमाल किया उसकी आड़ लेता रहा। अब जब कमजोर पड़ने लगा तो कहा जा रहा है कि अमेरिका का दरवाजा वो खटखटाता रहा। पहले यही अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि भाई ये दोनों लोग निपटे, दोनों लोग वो करें, लेकिन जब भारत ने कार्रवाई की, 2-3 दिन चला, तो फिर ये स्थिति आ गई। लेकिन सवाल यही है कि सर, डीजीएमओ लेवल पर तो है ये सब कुछ, अब तो 12 मई को पता चल जाएगा, लेकिन अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसे लेकर भी अब तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि आतंकी हमला मतलब एक्ट ऑफ वॉर। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, और हमारी प्रधानमंत्री जी को, हमारी सेनाओं को, और जिन्होंने जिस प्रकार से ये पिछले 4 दिन में एक्शन किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारे 140 करोड़ भारतीय जनता ने सपोर्ट किया है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सभी को, जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर यानी मॉरल सपोर्ट दिया है। और सारे भारतीयों ने जिस प्रकार से सरकार के साथ दिया है, उन सभी को मेरा नमन वंदन, प्रणाम और जय हिंद। सवाल अभी आपका कि डीजीएमओ लेवल से ये बात होकर के और सीज फायर की बात हुई है, आप समझिए ये बहुत बड़ा संदेश है विश्व के लिए कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं आतंकवाद खत्म करो और आतंकियों को पनाह मत दीजिए, आतंकियों को यानी उनको किसी भी तरह का सपोर्ट मत करिए, उनको प्रोड्यूस मत करिए, फैक्ट्री मत बनाइए। और यही पाकिस्तान के दिमाग में यदि बैठ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। सर, वो तो आप तो 47 से कहते आ रहे हैं, 25 हो गए। एक बात और कही कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और उनका प्रधानमंत्री बोलता है सिवाय टर्की के पाकिस्तान के साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों खड़ा होगा? आतंकी आदमी के साथ में कोई आतंकवादी ही खड़ा हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा टर्की ने भी जो किया है वो बहुत ही गलत किया नहीं, है। वो तो कुर्दों से खुद परेशान है, उन पर कार्रवाई करता रहता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि जो जिस पर हमेशा हमारा विश्वास रहा है, विश्वास करने लायक बचा ये क्या है? केवल ये बात नहीं कि आतंकवाद खत्म, आतंकवाद तक देखिए हमें नहीं लगता, क्योंकि उनके तो ये एक तरीके से फ्रंटलाइन आर्मी है पाकिस्तान की। आप समझिए इसमें बहुत बड़ा कूटनीतिक और राजनीतिक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझा गया है और इसको एक्सेप्ट किया है। विश्व को पूरा दिखा दिया कि हमने बात मानी, उसने हमसे कहा, हमने उसकी बात मानी। लेकिन हमारे क्वेश्चन जो हैं, हमारे जो आधार हैं, वो अभी भी साथ में सामने हैं। जो हमने कहा है वो अभी अडिग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और सबसे बड़ा, यदि आतंकी कोई भी कार्रवाई वो करते हैं भारत के अंदर, एक्ट दैट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। तो आप समझिए ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अभी बगैर लड़े ही उनका जो पीओके हमारे पास में आ जाएगा, बलूच अलग हो जाएगी। देखिए आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है। नहीं, वही सब देखिए, इस जो अभी तक चल रहा था ना आम जनमानस, देखिए आप तो उनको समझाइए, आप लोग समझिए, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन एक जो आम जनमानस लेमैन है भारत का, वो तो केवल इतना जानता है कि भैया इस बार पीओके आ जाएगा, जो हश्र होगा पाकिस्तान का सब समझेंगे। उसे तो बस पीओके से मतलब है, लेना देना नहीं है। केरल वाले आदमी से क्या लेना पीओके, लेकिन हाँ उसे लगता है पीओके, क्योंकि पीओके जो है ना वो शान है, वो भारत का मस्तक है, इसीलिए लोग चाहते हैं। यूपी वाला बेटा क्या जाने किस तरीके से सरकार या सेना के लेवल पर चीजें होती है, उसे तो बस पीओके से मतलब है और पाकिस्तान को सबक सिखाने से मतलब है। आप ये समझिए सबक सिखाने का 4 दिन के अंदर जो इमीडिएट था वो करके दिखा दिया। रही बात कि ज्यादा खून खराबा, ज्यादा नुकसान करा करके पीओके लेना, ऐसा हमारा कभी उद्देश्य था ही नहीं। हम तो उनसे कह रहे हैं छोड़ दीजिए, हम उसको संभालेंगे अपने पीओके को, ठीक है। तो वो अभी आगे आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, देखने की थोड़ा समय, वेट एंड वॉच। ठीक है, क्योंकि याद है ना विजय उपाध्याय जी, हर इंटरनेशनल मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ खुलकर, कोई भी हो, यूएन का हो, कोई भी, जहां जाते हैं आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं कि भाई आतंकवाद नहीं होना चाहिए, मानवता के खिलाफ है। लेकिन बार बार पाकिस्तान करता है, पूरी दुनिया देखती है, फिर भी शांत रहती है। होगा कुछ किसी से संबंध, अगर उठा के देखा जाए, इतिहास को देखा जाए तो 1947 से लेकर आज तक हम 2025 पीओके का इंतजार कर रहे हैं। आसान नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है। इसीलिए तो न नेहरू जी छुड़ा पाए, उसके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी, बहुत लोग, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, अब मनमोहन सिंह, अब प्रधानमंत्री मोदी। इतना आसान भी नहीं है जितना सब समझते हैं। नहीं, देखिए ये जो कार्रवाई भारत ने की थी ये पीओके के लिए नहीं थी, और पीओके कहीं इशू इस समय नहीं था सर, इसलिए कह रहा हूं ना, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था। विजय उपाध्याय जी, पीओके की बात इसलिए कह रहा हूं, सबसे ज्यादा लॉन्चिंग पैड वहीं से है भारत के खिलाफ, सबसे ज्यादा षड्यंत्र वहीं से ये पाकिस्तान रास्ता है। देखिए वो हिस्टोरिकल गलती है, और भारत में पीओके आ जाएगा तो क्या आप समझते हैं वहां से लॉन्च पैड जो बने हैं वो लोकल पीपुल उसको चलाएंगे नहीं क्या? आप ये कैसे सोच सकते हैं? देखिए चीजें बहुत बदल गई हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से नहीं है कि पीओके पाकिस्तान के पास है। पीओके अंग्रेज सेना अध्यक्ष था जिस समय 1948 में पीओके पे कब्जा किया गया, भारत की सेनाएं जीत रही थी, उनको रोक दिया गया, और ये सब एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश सेना जिसका अध्यक्ष भारत और पाकिस्तान ज्वाइंट सेना का अध्यक्ष था, वो सारे लोग शामिल थे। वो सारी चीजें इतिहास के दस्तावेज में है और ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों के सामने है। उसमें अगर हम बात करेंगे कि भाई पीओके अभी ही लेना है, तो इस बार पीओके लेने का कोई कार्यक्रम नहीं था। सिर्फ पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका बदला लेने की बात थी, वो पूरे देश की जनता यही चाहती थी। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर भी रखा गया, क्योंकि ज्यादातर नवविवाहित महिलाएं वहां गई थी जिनके पतियों की हत्या करके उनसे कहा गया था मोदी को बता देना। मैंने रिजिजू को, मंत्री रिजिजू को सुना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना कि जारी है। कल हमें लगा था कि 6 और 7 की ये ऑपरेशन है, उन्होंने आगे बता दिया जारी है।
और आज पता चल रहा है कि युद्ध विराम हो गया। जारी रहेगा आगे क्या? विजय जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। यही कहा गया था ना जारी है, ये तो आज तो पता चला थम गया। नहीं देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, उन्होंने ड्रोन भेजे, तो जाहिर है कि अगर वो फुल स्केल वार चाहते थे तो भारत उससे पीछे नहीं था। भारत वार से डरता नहीं है, लेकिन हमारी जो कोशिश थी, सेनाओं की जो कोशिश थी, वो भारत सरकार ने जो कार्रवाई करी थी, उनका पहला मकसद था, पहला टारगेट था उन आतंकवादी अड्डों को तबाह करना जो 40 साल से भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें भारत की सेनाएं 100% कामयाब रही हैं। अब तो सारे फुटेज और ज्यादा खुल के सामने आ गए कि किस तरीके से वहां जो आतंकवादी थे वो मारे गए और हमारी कार्रवाई कितनी प्रभावशाली थी। जहां तक बयानों की बात है, जब पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को, शहरों को और इलाकों को टारगेट करना शुरू किया, उस समय के बयान वो तो कायर है, वो तो कायरतापूर्ण हरकतें तो करता ही करता है, फिर भी विश्वास कर लिया जाता है ना उस पर, बार बार विश्वास किया जाता है उस पर। हम राजनीतिक अगर कूटनीतिक नहीं, हम राजनीतिक तौर पर भी देखें तो किसने उसको नहीं बैठाया अपने साथ, कौन नहीं गया पाकिस्तान और कौन पाकिस्तान से नहीं आया, कितनी बार बातचीत हुई, लेकिन हल क्या निकला? जीरो। देखिए, आप उम्मीद ही कर सकते हैं अपने पड़ोसी से कि वो शांति से रहेगा, उसको आप सुधार नहीं सकते हैं। तो जो पड़ोसी आपका है, और वो 47 के पहले गंगो जमन तहजीब का हिस्सा हुआ करता था, और महात्मा गांधी इस तरीके से पाकिस्तान में जाके, जब पाकिस्तान की घोषणा भी हो गई थी, आप कर्ण सिंह की आत्मकथा पढ़ लीजिए, अभी कर्ण सिंह जी जीवित है और कांग्रेस में है, वो अपनी आत्मकथा में तो कोई गलत बात लिखेंगे नहीं। इस तरीके से श्रीनगर से निकलकर गांधी जी पाकिस्तान के हिस्से में जाते हैं और वहां के सिखों और हिंदुओं से कहते हैं आपको यहां से आने की जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद दंगे में मार दिए जाते हैं लोग। तो जो हिस्टोरिकल गलतियां हैं उनका असर तो होगा ही होगा। उसीलिए कह रहे हैं ना कि हमें अब भविष्य को लेकर बातें करनी चाहिए। देश जो है वो विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है, वो तो पाकिस्तान तो है ही है, वो तो विकासशील नहीं बन पाया, तो विकसित की क्या बात करेंगे? जो हरकतें रहती है उसकी 2 दर्जे की, हमेशा तो कभी अमेरिका के दरवाजे पे, कभी चाइना के दरवाजे पे, कभी वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे रहता है वो। हमें आगे बढ़ना है ना, तो हमें उस तरीके से सोचना होगा निपुण जी। नहीं, बिल्कुल आपने, देखिए मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अगर हम डिप्लोमेसी को देखें, सरकार के स्टेप को देखें, थोड़ा सा में इमोशनल एंगल मत डालिए। इमोशनल एंगल डालेंगे थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट होते हैं। डिप्लोमेसी को ऐसे समझिए कि क्या आज की तारीख में अगर भारत वॉर में जाता, तो वॉर में जाने के बाद ठीक है, हम मानते हैं कि भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देता, पूरा एकदम सिंध सब गायब हो जाता, लेकिन क्या भारत को इस खामियाजा में भुगतना पड़ता? हमेशा कहा जाता है कि इकोनॉमी के लिए वॉर कभी बेटर नहीं होता। इतने हैवी इन्वेस्टमेंट आज भारत में आ रहे हैं, इतना माहौल बन रहा है, उस माहौल को पहले हमको कैच करना। पाकिस्तान क्या है, आपने देखा पाकिस्तान की ना तो उसका डिफेंस अच्छा है, ना उसका अटैकिंग पावर अच्छा है। भारत का दोनों क्षमता दिखाई, पूरी दुनिया को दिखाई। चीन की पोल खुली है, टर्की की पोल खुली है, टर्की की ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, चीन का डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। तो जिसका हमारा, आप देखिए बहुत सारी चीजें हमने अचीव की हैं इस पूरे और देखिए 35 में सिंपली कहा गया है कि अगर भविष्य में आपने किसी भी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी ही एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इससे बड़ा और क्या होगा, यानी कि अगली बार अगर कोई प्रकार का घटनाक्रम होता है तो हम पहले से ही क्या होगा, बहुत कड़ा एक्शन होगा। देखिए भारत अभी इस समय पीसफुली, जो भारत हमेशा कहता रहा है कि ये टाइम वॉर का नहीं है, ये टाइम किसका है, ये टाइम है विकास करने का, डेवलपमेंट करने का। तो जब दुनिया को हम समझाते आए हैं, इजराइल को हमने समझाया, हमने हमास से बात की, फिलिस्तीन से हमने बात की, अब यूक्रेन रशिया से बात की, आज उस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को हम ही भूल जाएं तो उससे क्या होगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बुद्ध की धरती है, हम शांति के साथ रहेंगे, लेकिन हाँ ये राम की भी धरती है कि अपनों को कुछ होएगा तो फिर तो वो लंका तो जीता ही जाएगा। दोनों चीजें हैं ये। नहीं, राहुल जी ऐसा हुआ है, राहुल जी आप इसको देखिए, आप कभी तो मैंने कहा ना आपको, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो सेना की, और साफ कहा कि लॉस ऑफ लैंड हुआ है पाकिस्तान का। लॉस ऑफ लैंड का मतलब यह है कि काफी बड़ा एरिया कुछ ना कुछ हमारे कब्जे में जरूर आया है, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो कंट्रोल में आई है। हो सकता है कि अभी पब्लिक में भेजा गया, बताया गया हो कि कौन कौन सा एरिया हमने ऑक्युपाई किया है। मैं जानता हूँ उस टर्मिनोलॉजी का, उस शब्दों का मीनिंग निकाल पा रहा हूँ। ठीक है कर्नल गोपाल सिंह जी, ठीक है मैं मानता हूँ कर्नल गोपाल जी, जिस तरीके से निपुण जी कह रहे थे कि भाई इमोशंस नहीं डाला जाता, मैं मानता हूँ इमोशंस नहीं डाला जाता, इमोशंस मत डालिए, लेकिन इसी इमोशंस से वोट मिलता है, सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती हैं, वो तय करती है कि किससे क्या संबंध होना चाहिए, कूटनीति क्या होनी चाहिए हमारी।
सैन्य शक्ति क्या होनी चाहिए, इस इमोशन से बहुत कुछ तय भी होता है। कर्नल गोपाल सिंह जी। जी देखिए, जो भी डिसीजन सरकार ने लिया है इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए, बड़े यानी सोच समझ करके ये डिसीजन लिया गया है। और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने से पहले उन्होंने मैसेज डाल दिया था कि एनी अदर एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पिछले तकरीबन 6-7 साल से बहुत से राष्ट्र लगे हुए थे। नहीं देखिए कर्नल गोपाल सिंह जी, जब सिंध समझौता हम लोगों ने पानी को लेकर वो किया, स्थगित किया, तो वो भी तो कह रहे थे एक्ट ऑफ वॉर है ये। नहीं, वो कह रहे थे, अभी अब उनको उन्होंने कहा एक्ट ऑफ वॉर, यानी अभी उनका जो बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि भाई सिंधु नदी में खून की नदियां बहेंगी। अरे भाई समझो तो सही, खून की नदियां ऐसे नहीं बहती हैं। आपके पास में क्या या तो भारत का खून बहेगा या तो फिर सिंधु नदी में पानी है? या तो भारत का खून बहेगा या सिंधु नदी में पानी, कुछ ना कुछ तो बहेगा। नहीं तो सिंधु नदी में पानी ही होगा, और कितना पानी उनको मिलेगा ये भी उनको पता होना चाहिए। ठीक है, और आने वाले समय में आप जो कह रहे हैं कि उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, मैं बिल्कुल 100% आपसे सहमत हूँ इस बारे में। लेकिन फिलहाल की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आज विश्व के अंदर जो हमारा पहले नाम था उससे कम से कम इस बात को समझने से, इस बात को करने से 100 गुना और बढ़ गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर ही परिणाम निकाले भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर या चाहे जिस स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।